एक ऐतिहासिक प्रेम कथा मुख्य पात्र राजकुमारी देवयानी और वीर सेनानी प्रताप। जयगढ़ राज्य का महल सूरज की किरणों से जगमगा रहा था। वहीं राजकुमारी देवयानी ने पहली बार महल के बाहर का मेला देखने की इच्छा जताई। महल से बाहर निकलना आसान नहीं था, पर उन्होंने साधारण वस्त्र पहने और दासी की तरह मेला पहुंची। वहीं प्रताप, एक सामान्य कुल का वीर सेनानी जो अब महल की सेना में भर्ती हुआ था, मेला की रक्षा के लिए तैनात था। उनकी पहली भेंट वहीं हुई जब भीड़ में एक बच्चा खो गया था। देवयानी ने उसे ढूंढा और प्रताप ने सहायता की। नजरों की मुलाकात, शब्दों के बिना संवाद, वही पहली चिंगारी थी। देवयानी लौटने के बाद भी उसी योद्धा की आंखों को भूल नहीं सकी। प्रताप भी हर रात उसी मुस्कान के बारे में सोचता, पर दोनों को पता था वे दो अलग दुनिया से थे। देवयानी ने अपनी दासी मित्र कनक के जरिए पता लगाया कि वह योद्धा कौन है। प्रताप ने भी किसी मित्र से यह जान लिया कि वह सुंदर युवती कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं राजकुमारी थी। मन में प्रेम था, पर साथ में संघर्ष, समाज, जाति और मर्यादा का। राजमहल के पीछे एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां राजकुमारी नियमित पूजा करने जाती थी। एक दिन प्रताप भी वहीं पहुंच गया। वह जान चुका था कि राजकुमारी भी उसके मन में रहती है। वहां पहली बार उन्होंने बात की, धीमे स्वर में, झुकी हुई नजरों से। आप जानते हैं, हम मिल नहीं सकते, तो क्या हम भूल जाए? नहीं, मैं केवल आपको याद रखना चाहती हूं। यही वह क्षण था जब प्रेम ने भाषा पाली। देवयानी और प्रताप छुपकर मिलते रहे, कभी मंदिर में, कभी महल की पुरानी छतों पर एक दिन किसी ने देख लिया। राजसभा में सनसनी मच गई। महाराज मानसिंह क्रोधित हुए। राजकुमारी को एक सैनिक से प्रेम करने की आजादी नहीं। प्रताप को दरबार में बुलाया गया। देवयानी भी आ गई और सबके सामने बोली, मैं प्रताप से प्रेम करती हूं। सभा स्तब्ध। महाराज ने गुस्से में कहा, यदि प्रताप अपनी योग्यता सिद्ध करे तो मैं पुनः विचार करूंगा। उसे एक गुप्त मिशन दिया गया, मालवा राज्य से राजगोपनीय सैन्य दस्तावेज वापस लाना। यह असंभव जैसा कार्य था, पर प्रताप ने सिर झुकाया। प्रताप 7 दिनों की कठिन यात्रा पर निकला। बीहड़, दुश्मन, जाल और धोखा। मालवा के दुर्ग में घुसकर उसने वह दस्तावेज चुराया। घायल हुआ, पर जयगढ़ लौट आया। राजसभा में उसने खून से सना दस्तावेज सौंपा। यह रहा मेरा उत्तर राजन। महाराज ने गर्व से कहा, अब से यह सेनानी नहीं, राज सेनापति है। देवयानी की आंखों में आंसू थे, गर्व और प्रेम के, परंतु खतरा समाप्त नहीं हुआ था। राजगुरु भट्टाचार्य, जो प्रेम को राज्य के लिए खतरा मानता था, क्रोधित था। उसने प्रताप की हत्या का षड्यंत्र रचा, एक नकली विद्रोह का नाटक। जब प्रताप सीमा पर पहुंचा, हमला हुआ। देवयानी भी साथ गई थी, और जब एक हत्यारा प्रताप पर वार करने वाला था, देवयानी बीच में आ गई। चाकू उसके कंधे में लगा। सभा में प्रताप हमलावर को लाया और सच सामने आया। भट्टाचार्य ने हत्या का आदेश दिया था। महाराज ने भट्टाचार्य को पद से हटा दिया और कहा, जो प्रेम के विरुद्ध षड्यंत्र करे वह राज्य का हितैषी नहीं हो सकता। देवयानी धीरे धीरे स्वस्थ हुई। प्रताप ने महाराज से कहा, मैं अब केवल प्रेमी बनना चाहता हूं, सेनापति नहीं। यदि यह राज्य हमें स्वीकार नहीं करता तो हम इसे छोड़ देंगे। देवयानी ने भी कहा, मैं अब केवल एक स्त्री हूं जो अपने प्रेम के साथ जीना चाहती है। महाराज मौन रहे, फिर कहा, प्रेम जिसने अग्नि में तपकर अस्तित्व पाया है वह राज्य से ऊपर है। जाओ, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। सूरज केसरिया रंग में डूब रहा था जब प्रताप और देवयानी ने महल छोड़ दिया, राज्य का ताज नहीं पर प्रेम का सिंहासन लेकर। वर्षों बाद वे अरावली की घाटियों में रहते थे, एक पाठशाला चलाते थे और बच्चों को जीवन, प्रेम और पराक्रम सिखाते। लोक गीतों में उनका नाम अमर हो गया। जयगढ़ की रानी नहीं बनी वो, पर प्रेम की महारानी थी। सेनापति का शौर्य नहीं, उसकी आंखों की दीवानी थी।